तो शाहजहां शेख को आखिर किस तरीके से गिरफ्तार किया गया और कैसे अब बीजेपी कह रही है कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी उसे केंद्रीय जांच एजेंसियों से बचाने के लिए की गई है, यह तो आपने जान लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि तृणमूल कांग्रेस का नेता शाहजहां शेख कैसे संदेश खाली का डॉन बन गया, कैसे साल 2015 में वो अपने एक शातिर काले साम्राज्य को खड़ा कर लेता है और सभी को हैरान कर रहा है। शातिर सरगना कभी ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था, मछली पालन फर्म में काम करता था, लेकिन सत्ता और सियासी रसूख के दम पर उसने धीरे धीरे जुर्म का साम्राज्य खड़ा कर लिया। लोगों की जमीनें हड़पी, अवैध कब्जे किए, महिलाओं पर जुल्म किया। आइए आपको दिखाते हैं। 49 एफआईआर, 55 दिन बाद गिरफ्तारी। 17 कारें, करोड़ों की संपत्ति का मालिक। ममता के नेता की क्राइम कुंडली। तृणमूल कांग्रेस के नेता और संदेश खाली के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख के खिलाफ दर्ज मामलों की लिस्ट देख लीजिए। शातिर सरगना पर 1-2 नहीं 49 मामले दर्ज हैं। संदेश खाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, जमीन हड़पने, राशन घोटाला, हत्या और ईडी के ऊपर हमला करने जैसे कई संगीन आरोप हैं। शेख के खिलाफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को 50 से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी हैं। शेख शाहजहां के खिलाफ 1250 शिकायतें पुलिस को भी मिल चुकी हैं। इनमें से 400 शिकायतें जमीन घोटाले से जुड़ी है। इसके बावजूद राजनीतिक संरक्षण की वजह से शातिर खुलेआम घूम रहा था। ना तो पुलिस उसके खिलाफ कोई एक्शन ले रही थी और ना ही कोई उसके खिलाफ कोर्ट जाने की हिम्मत जुटा पा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के दर पर देर है अंधेर नहीं। आखिरकार सियासी दबाव बढ़ा और कोर्ट की फटकार के बाद पुलिस की नींद टूटी और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को आदेश दिया कि हर हाल में 4 मार्च को शाहजहां को कोर्ट में पेश करे। महिलाओं से यौन उत्पीड़न के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने दोनों मामलों में ममता सरकार से भी जवाब मांगा है। संदेश खाली की महिलाओं ने शेख शाहजहां और उसके 2 सहयोगियों शिबू हाजरा और उत्तम सरदार पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। बताया जा रहा है कि संदेश खाली में शाहजहां का खौफ है। उसके लोग महिलाओं के साथ जुल्म करते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ देने के बहाने बुलाकर दरिंदगी करते हैं। पूरे इलाके में शाहजहां की गुंडों की चलती है। आइए आपको बताते हैं। शाहजहां कैसे बना संदेश खाली में खौफ का किंग, कैसे हो गया सांसद और विधायक से भी ताकतवर। बताया जाता है कि संदेश खाली इलाके में शाहजहां शेख भाई के नाम से कुख्यात है। अपने सैकड़ों गुंडों के जरिए वो इलाके में दबदबा रखता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो इतना ताकतवर डॉन कैसे बन गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने 2000 के दशक तक कंडक्टर का काम किया और सब्जियां बेची। शुरुआत उसने मछली फार्म पर कर्मचारी के तौर पर काम से किया। ईंट भट्टे में काम किया, लेकिन आज संदेश खाली में उसका काला साम्राज्य है। शाहजहां शेख की क्राइम कुंडली 90 के दशक की फिल्मों में दिखाए जाने वाले विलन की तरह है। संदेश खाली की गलियों से निकलकर कैसे उसने बंगाल में काला साम्राज्य खड़ा कर लिया, ये फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं। 42 साल का शाहजहां शेख पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार आने से पहले तक सीपीएम के साथ था। इलाके में वर्चस्व कायम करने में उसने सियासी रसूख की मदद ली और आगे बढ़ता चला गया। 2004 में शाहजहां शेख एक ईंट भट्टे पर यूनियन लीडर बना और फिर 2006 में सीपीआईएम में शामिल हो गया। 4 साल बाद 2010 में वो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के करीब आया। 2011 में ममता बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी तो शाहजहां ने पाला बदल लिया और 2013 में तृणमूल कांग्रेस में आ गया। सत्ता के सहयोग से शाहजहां शेख का कद और काला कारोबार बढ़ता गया। 2018 में वो सरबेरिया अगरहाटी ग्राम पंचायत का डिप्टी हेड बन गया।
सत्ता के दम पर शाहजहां शेख ने मछली पालन और जमीनों की खरीद फरोख्त के कारोबार में अपना दबदबा बढ़ाया। यहीं से शाहजहां धीरे धीरे संदेश खाली का सुल्तान बन गया। तृणमूल कांग्रेस के बैनर तले उसने अपनी ताकत बढ़ाई और धीरे धीरे संपत्ति हासिल करके अपनी छवि रॉबिन हुड वाली बना ली। शाहजहां ने अपने कारोबार में इलाके के सैकड़ों बेरोजगार युवाओं को काम दिया, उन्हें मोबाइल और बाइक दी। इसी वजह से वो कुछ लोगों के लिए मसीहा बना हुआ है, जबकि कुछ के लिए खलनायक। 2011 से 2024 तक संदेश खाली की महिलाएं शाहजहां शेख के आतंक को सहती रहीं और कुछ बोल नहीं पाईं। लेकिन राशन घोटाले में शिकंजा कसने के बाद वो चर्चा में आया। ईडी टीम पर हमले के बाद उसके खिलाफ कानून की नजर टेढ़ी हुई। पीड़ित महिलाओं ने आखिरकार दरिंदे के खिलाफ आवाज बुलंद की और संदेश खाली आंदोलन की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। फिलहाल खूंखार अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है। उम्मीद है कि हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद आरोपी के खिलाफ एक्शन होगा और उसके काले कारनामों की परतें खुलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।